हेलो गाइस। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांथियान और वैन बिंग गिर चुके थे एंड उन दोनों के बीच में मिस्टेकनली किस हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सांथियान उठकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है एंड जब वो अपनी फ्रेंड की शॉप पर आती है तो उसकी फ्रेंड की शॉप में उसका भाई भी होता है एंड वो दोनों सांथियान के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो वो दोनों जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो सांथियान कुछ बोलती नहीं बट वो अपने लिप्स पे अपना हाथ रखती है। तब उसकी फ्रेंड एंड उसका भाई समझ जाता है कि फिर से उसकी किस हो गई है विद वैन बिंग। बट तभी हम देखते हैं कि उसका भाई बोलता है कि शायद अब तुम्हारा बैड लक ख़त्म हो चुका है क्योंकि तुमने दोबारा वैन बिंग को किस कर लिया है। पहले तो वो मानती नहीं है बट तभी सडनली उसे एक कॉल आता है कि उसे एक घर मिल गया है रेंट पे रहने के लिए। तो वो बहुत खुश हो जाती है कम्प्लीटली, बिकॉज़ ये तो कम्प्लीटली सरप्राइजिंग था ना। इसका मतलब कि उसका बैड लक अब ख़त्म हो गया है एंड वो पहले की तरफ फिर से लकी गर्ल बन गई है। एंड देन उसका भाई उसे बताता है कि जो कार्ड उन लोगों ने ड्रॉ किया था तो अभी ऑरेंज कार्ड निकला है विच मीन्स अ लकी कार्ड। इसका मतलब तुम्हारा लक वापस आ गया है, यही उसका भाई सांथियान से कहता है। देन सांथियान जब अपने हॉस्टल के रूम में वापस आती है वो देखती है कि वैन बिंग के हाथ में एक लाइट है एंड वैन बिंग ने वो लाइट सांथियान के लिए स्पेशली रखा होता है, बोल सकते हैं एज अ गिफ्ट। एंड तभी सांथियान आती है वैन बिंग के क्लोज एंड उसको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देती है एंड तभी वैन बिंग जाग जाता है एंड उसकी तरफ देखता है। तब सांथियान बोलती है कि शायद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे एक नया घर मिल गया है रेंट पे रहने के लिए, तो शायद मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। वैन बिंग बोलता है अच्छा ही है क्योंकि तुम तो मेरे ऊपर एक बोझ थी, तो चली ही जाओगी तो अच्छा है। तो सांथियान को थोड़ा बुरा लगता है बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वैन बिंग थोड़ा कुछ सैड वैड बोलेगा बट वैन बिंग तो ऐसा कुछ नहीं बोलता। तो सांथियान सैड होकर ऊपर चली जाती है सोने के लिए, यानी कि उसका जहाँ बेड है वहाँ। एंड देन हम देखते हैं कि वैन बिंग को भी एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा होता है ये सुनकर, बट वो सांथियान के सामने प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि यहाँ पे वैन बिंग जागा होता है, थोड़ा टेंशन में होता है कि अरे ये तो चली जाएगी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैन बिंग सुबह उठता है वो देखता है कि सांथियान का जो बेड है वो एकदम खाली है एंड सांथियान का जो क्लोजेट है उसमें भी कोई कपड़े नहीं है एंड सांथियान ने घर के बाहर एक स्नोमैन बनाकर रखा हुआ था जहाँ पे बाय लिखा हुआ था। तो यहाँ पे वैन बिंग वही देख रहा होता है, थोड़ा सा सैड हो रहा होता है एंड देन वो निकल जाता है घर से बाहर। बट जब वो वापस आता है हॉस्टल में तब वो देखता है विंडो से कि सांथियान तो वापस आ गई है एंड उसका क्लोजेट भी भरा हुआ है, यानी कि सारे कपड़े वगैरह सब वापस रखे हुए हैं। तो अब वो आकर सांथियान से पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो नए घर में रहने वाली थी ना। सांथियान बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ। यहाँ पे वो झूठ बोल रही होती है। एक्चुअली हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सांथियान जिस जगह पे गई थी वो जब उस जगह में जाती है एंड उस ब्रोकर को कॉल लगाती है तो वो ब्रोकर एक्चुअली फ़ोन ही नहीं पिक करता है जिसने उसे वादा किया था कि वो उसे घर देने वाला है रेंट पे। तो ब्रोकर ने तो उसे डिच कर दिया होता है, इसीलिए अब उसे वापस इसी हॉस्टल में आना पड़ता है। एंड देन हम देखते हैं कि सांथियान ये सोच रही होती है कि अब तो मुझे इस खड़ूस के साथ ही फिर से रहना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सांथियान एंड वैन बिंग की जो कोच है यानी कि कोच मेंगना, उनको जो फिगर स्केटिंग टीम की कोच है वो बता रही होती है कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे एग्ज़ाम है एंड हमारा जो फिगर स्केटिंग टीम है वही टॉप करेगा, तुम्हारा टीम कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल के चली जाती है। तो कोच माँ जो है वो आती है एंड सारे स्टूडेंट्स से कहती है कि तुम लोग को जैसे भी करके हो इस बार अच्छा मार्क्स लाना ही होगा, बहुत मेहनत करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। तो सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं अब हम क्या करें, हमारे पास कोई सजेशंस वगैरह भी नहीं है, कहाँ से पढ़े। सब लोग मिलकर सांथियान को मनाते हैं कि वो वैन बिंग से बोले कि वैन बिंग जो मेंगना है ना उससे कुछ नोट्स ले ले, क्योंकि वैन बिंग की तो मेंगना अच्छी दोस्त है। बट यहाँ पे जब सांथियान वैन बिंग को बोलती है तब वो नखरे दिखाकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि मेंगना खुद ही वैन बिंग को नोट्स देना चाहती है तो उसकी फ्रेंड से रोकती है। बट यहाँ पे जो हमारी मेंगना है वो चालाकी करके वॉशरूम से निकल जाती है नोट्स लेकर, बट फाइनली उसे बाकी दो लड़कियाँ पकड़ ही लेती है तो वो नोट्स नहीं दे पाती है वैन बिंग को। बट देन हम देखते हैं कि सांथियान जब बाहर थी वो जो फिगर स्केटिंग वाला
ग्राउंड होता है जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे वो एक सीनियर लड़की को देखती है जो बहुत सुंदर तरीके से फिगर स्केटिंग को परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो सडनली कुछ मिस्टेक्स की वजह से गिर जाती है। तब सांथियान उसके पास जाती है एंड उसे बोलती है कि आप तो बहुत अच्छा कर रही थी, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के बारे में बताती है। तब वो लड़की जो सीनियर है वो पूछती है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है इसके बारे में, फिगर स्केटिंग के बारे में। तो सांथियान बात को घुमा देती है एंड कहती है कि क्योंकि मैं आपको बहुत देर से देख रही थी इसलिए मैं ये कह सकती हूँ आपको। देन वो जो सीनियर लड़की थी वो बहुत खुश हो जाती है सांथियान से एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। सांथियान से भी पूछती है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो, एंड देन उसे वो अपने नोट्स दे देती है। सो यहाँ पे सांथियान को नोट्स मिल चुका होता है एंड वो अपने सारे फ्रेंड्स में नोट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी होती है। बट वो वेनबिंग को नहीं देती बिकॉज उसे लगता है कि वेनबिंग को तो मेंगना ने दे ही दिया होगा नोट्स। सो यहाँ पे सब लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते हैं एंड एक्चुअली वेनबिंग को भी नोट्स मिल चुका होता है, यानी कि उसका जो फ्रेंड है या उसके जो मामा हैं उन्होंने उसके लिए जुगाड़ कर लिया था नोट्स का एंड वो उसे दे देते हैं। सो जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम्स होता है तो सारे लोग मिलकर अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं। बट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पे मेंगना आती है नोट्स लेकर ताकि वो वेनबिंग को दे सके। तब वेनबिंग तो आया नहीं होता है तो वो सांथियान से कहती है कि ये लो नोट्स, वेनबिंग को दे देना। आई एम सॉरी मैं बहुत लेट हो गई हूँ नोट्स देने में। तो तब जाकर सांथियान को समझ आता है कि वेनबिंग को नोट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि सांथियान लोगों को तो नोट्स मिल ही गया था बाय दैट सीनियर गर्ल, बट अभी भी वेनबिंग को नोट्स नहीं मिला है ऐसा सांथियान को लगता है। बट हमने ऑलरेडी देख चुका है कि वेनबिंग को भी नोट्स मिल चुका है, यानी कि उसके मामा ने उसे ला कर दिया था। तो यहाँ पे सांथियान बहुत टेंशन में आ जाती है एंड जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है वो देखती है कि वेनबिंग अपना पेपर वेपर थोड़ा लिखने के बाद उसने रख दिया अपना पेपर एंड वो बैठा हुआ है बस चुपचाप। तो सांथियान सोचती है कि शायद इसको नहीं आ रहा होगा तो मैं हेल्प कर देती हूँ, बट एक्चुअली वेनबिंग को सब आता था, वो अपना पेपर कंप्लीट कर चुका था, बट ये सांथियान को नहीं पता होता है। वो सोचती है कि इसको नहीं आ रहा है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे टीचर बहुत स्ट्रिक्टली घूम रही थी, बट यहाँ पे सांथियान बहुत मुश्किल से एक चिट बनाती है, उसमें आंसर लिखती है एंड फेंकती है वेनबिंग की तरफ, बट वो वेनबिंग के पास ना गिरकर एक दूसरी जगह गिर जाता है एंड कोच माँ उस चिट को देख लेती है। तब वो सबसे पूछती है कि बोलो ये किसने लिखा है, इस चिट को किसने लिखा है। तो सांथियान खड़े होकर बोलने ही वाली थी कि मैंने लिखा है, बट वेनबिंग बीच में से बोल देता है कि मैम मैंने लिखा है ये चिट। तो मैम उसे अपने साथ अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। सो वेनबिंग मैम के जब ऑफिस में जाता है तो मैम उसे सुना रही होती है, यानी कि डांट रही होती है एंड तभी सांथियान भी आ जाती है एंड वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है कि मैम एक्चुअली मैंने लिखा था वो चिट एंड वो मैं वेनबिंग को दे रही थी। तो फिर मैम बोलती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि वेनबिंग क्लास का टॉपर है, तुम उसे चिट देकर क्या ही कर लोगी। सो तब जाके सांथियान को समझ आता है कि वेनबिंग तो टॉपर है, मैंने बेकार में ही सोचा कि उसको नहीं आता होगा, उसे मिला नहीं होगा नोट्स वगैरह। एंड देन यहाँ पे हमारा वेनबिंग वो तो हमेशा अपनी एक कनिंग स्माइल देता है, उसकी एक्टिंग मतलब सही में बहुत ही अलग लेवल की एक्टिंग है। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि सांथियान एंड वेनबिंग को जाने के लिए कह दिया होता है। सो जब वेनबिंग आगे आगे जा रहा होता है सांथियान उसके पीछे पीछे जाती है एंड उससे बार बार कहती है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें भी ट्रबल हुई। तो पहले तो वेनबिंग नहीं मानता है, बट बाद में जब सांथियान बोलती है मैं तुम्हें एक फूड का ट्रीट दूंगी तब जाकर वेनबिंग मान जाता है फाइनली। उसके बाद नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जो हमारी कोच माँ है वो अपने केबिन में रहती है एंड तभी दूसरी वाली कोच जो थी वो आकर उसे बताती है, उससे कुछ बात कर रही होती है एंड तभी यहाँ पर जो हमारा वेनबिंग है उसके मामा आ जाता है, बिकॉज़ उसके बारे में कंप्लेंट गई थी ना कि वो लोग ऐसे चीटिंग वीटिंग के केस में पकड़े गए। सो यहाँ पे उसके मामा आ जाते हैं एंड वो टीचर्स से जब बात करने जाते हैं तब फिगर स्केटिंग टीम की जो कोच है वो इससे फ्लर्ट करने लगती है एंड ये मामा भी कोई कम नहीं होते, ये भी फ्लर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से फ्लर्टिंग में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे कोच माँ सोचती है कि ये क्या है, मैं तो इन्हें अबाउट वेनबिंग के बारे में बोलने के लिए बुलाया था मैंने, और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एंड हम देखते हैं कि वो जो फिगर स्केटिंग वाली कोच है एंड जो मामा है वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर्स से शेयर कर रहे होते हैं। देन जो मामा है वो वहाँ से चले जाते हैं थोड़ा सा बात करके। देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जो हमारी कोच माँ है उन्होंने हमारे वेनबिंग और सांथियान को पनिशमेंट दी होती है
कि उन्हें आइस रिंक जो है जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं उस जगह को पूरा क्लीन करना पड़ेगा आइस को। सो वो दोनों जो क्लीनिंग मशीन होता है उस पे चढ़ जाते हैं एंड सांथियान ने पहली बार इस मशीन को देखा होता है एंड पहली बार यूज़ किया होता है। सो ये लोग तो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं उस आइस मशीन पे एंड देन एक्सीडेंटली वो दोनों बहुत क्लोज़ आ जाते हैं एक दूसरे के एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 5 एंड हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर दिन आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लाती रहूँगी एंड जल्दी ही इस ड्रामा को मैं कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।